वेलकम बैक। तो अब स्टार्ट करते हैं कि एक प्रोजेक्ट को प्लान किस तरह किया जाता है। प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में उस प्रोजेक्ट का पूरा एक मोटिव मौजूद होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छा, प्लान में दो तरीके होते हैं। एक होता है टेक्निकली प्लान करना कि आप उसको कौन सी लैंग्वेज पर और किस तरह बनाएंगे, और एक होता है एज अ यूजर प्लान करना कि उसको यूज किस तरह करना है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हम अलग अलग वर्किंग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको एज अ यूजर प्लान कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसका मैंने नाम कुछ भी मैं रख सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ असद मुख्तार। ठीक है, स्टोर। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे मैंने ये प्रोजेक्ट का नाम रख लिया। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि फॉर एग्जांपल कुछ मेरे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अपने क्लाइंट से करूंगा, तो मैं ये सवाल करूंगा कि भाई इस ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ये किस तरह की वेबसाइट है। लाइक क्या ऐसी वेबसाइट है कि जो कि एक सिंगल स्टोर के लिए, या एक ऐसी वेबसाइट है कि जिसके ऊपर मल्टीपल लोग भी आके अपने अपने स्टोर्स बना सके। जिसकी एग्जांपल में दराज आ जाता है, अली बाबा आ जाता है, अली एक्सप्रेस आ जाता है, अमेजोन आ जाता है। तो मुझे मेरा क्लाइंट कहता है कि भाई नहीं, मुझे एक सिंगल स्टोर चाहिए, तो आई एम गोइंग टू यूज हियर सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट। फिर उसके बाद मैं उससे ये पूछता हूँ कि भाई इस वेबसाइट के अंदर मुझे कितने सेक्शन चाहिए या क्या इसका प्लान होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे क्या इसको कौन कौन सा साइड चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, उसके अंदर दो से तीन पार्ट्स होते हैं। एक बिफोर लॉगिन वाला सेक्शन, ओके, नेक्स्ट आफ्टर लॉगिन वाला सेक्शन, एंड नेक्स्ट एक एडमिन सेक्शन। ठीक है, एडमिन सेक्शन। अब इसको भी अगर मैं मजीद डिवाइड करूं, तो दोस्तों इसके अंदर भी दो पार्ट्स आ जाते हैं। ये जो बिफोर लॉगिन और आफ्टर लॉगिन वाला सेक्शन है, ये है यूजर सेक्शन, जिसको हम आमतौर पे डेवलपर की लैंग्वेज में क्लाइंट साइड भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि एडमिन सेक्शन जो है वो एक्चुअली हमारा ऑनर सेक्शन है, जिसके ऊपर साइट का जो मालिक होता है, जो शॉपिंग मॉल का या ऑनलाइन स्टोर का मालिक है, उसने अपनी उसका स्टाफ या उसकी बाकी के लोग जो है वो इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं दिस वन यहाँ पर सबसे पहले बिफोर लॉगिन में होम का पेज। ठीक है, फिर अबाउट का पेज, एंड फिर कॉन्टेक्ट का पेज, एंड फिर प्रोडक्ट्स का पेज। ओके, जहाँ पर हमारी सारी प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। एंड फिर उसके बाद होम का पेज, अबाउट का पेज, प्रोडक्ट्स का पेज, फिर उसके बाद एक सिंगल प्रोडक्ट का पेज। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा, इसमें हमने जितने फीचर्स ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। जैसे ही हम इन फ्यूचर बनाएंगे ये इस साइट को, तो हम इसके ऊपर बनाएंगे भी। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर हमारा कार्ट का पेज आ जाएगा। ठीक है, कार्ट के बाद हमारा जो पेज है चेकआउट का पेज, वो आ जाएगा। चेकआउट के बाद हमारा कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आएगा। कंडीशंस का पेज आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर क्लाइंट चाह रहा है कि भाई आपको रिफंड पॉलिसी का पेज भी बना के दें, तो रिफंड पॉलिसीज का पेज भी आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर क्लाइंट चाह रहा है कि भाई होम अबाउट प्रोडक्ट्स कार्ड चेकआउट टर्म्स एंड कंडीशन एंड रिफंड पॉलिसीज एंड कॉन्टेक्ट समथिंग, तो उसके अंदर ये भी पेज आ जाएगा। फिर उसके अंदर एक लॉगिन का पेज भी आ जाएगा एंड रजिस्टर का पेज भी आ जाएगा। और आई होप सो कि दीज ऑल पेजेस जो है हमारे मिलकर एक फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट कर देंगे। बाकी कुछ फंक्शनैलिटी वाइज चीजें हैं जो कि हम साथ साथ ऐड करते रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके बैक आफ्टर लॉगिन की, तो आफ्टर लॉगिन के अंदर यूजर अपने डैशबोर्ड पर जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर माय ऑर्डर्स का एक पेज बना लूंगा, जिसके अंदर मैं अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकूं। अच्छा, यहाँ पर भी हमने ट्रैक माय ऑर्डर का एक पेज लाजमी बनाना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे, और आपके लिए ये सरप्राइज भी है, इसके ऊपर मैं एक पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो हम किस तरह इसको लेकर चल सकते हैं, ट्रैक माय ऑर्डर। ठीक है, अब अगर आफ्टर लॉगिन की बात करें, तो माय ऑर्डर्स डैशबोर्ड। फिर उसके बाद मैं जस्ट इसके अंदर सेटिंग्स कह लेता हूँ, एंड इसके बाद
लेटिक्स कह लेता हूँ, एंड फिर उसके बाद एक लॉगआउट प्रोसेस बना लेता हूँ। फिर उसके बाद अगर मैं एडमिन सेक्शन की बात करता हूँ तो एडमिन सेक्शन में भी मैं एक लॉगिन करूंगा इसको, यहाँ पर इसको मैं रजिस्टर तो इसमें होगा नहीं। लॉगिन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसका, वो डैशबोर्ड का प्रोसेस आ जाएगा। अगर हम, अच्छा मैंने इसके लिए ना वैसे एक यार डायग्राम बनाने का भी प्रोसेस बनाया था, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस डायग्राम के ऊपर इसको उतारूं ताकि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकूं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम जो भी रख लिया, मिसाल के तौर पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख लिया है असद डॉट स्टोर। ओके, लेट्स सी। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट का नाम रख लिया असद मुख्तार डॉट स्टोर। अब इसकी दो साइड्स हैं, ठीक है। दो साइड्स हैं, इसको जरा याद करने में आपको जरा आसानी होगी, आपको एक्सप्लेन जरा आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। और ये पिक्चर भी क्योंकि मैं आप लोगों को साथ प्रोवाइड कर दूंगा, तो कोई इसमें मसला नहीं है। ओके, अब ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस वन, इस प्रोजेक्ट की दो साइड्स हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की दो साइड्स हो जाएंगी दोस्तों, एक हो जाएगी क्लाइंट साइड, ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, और एक हो जाएगी एडमिन साइड। मैं इस साइड को एडमिन साइड बोल देता हूँ। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ओके, यहाँ पर दिस वन, ये एडमिन साइड में बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एडमिन साइड, ओके। और यहाँ पर मैं एक क्लाइंट साइड बना देता हूँ इसकी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को, यही वाले बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट करके, दिस वन, दिस वन, एडमिन साइड एंड क्लाइंट साइड, ओके। अब क्लाइंट साइड के अंदर जो हमारे पेजेस थे वो हम अलग से लिख देंगे, एडमिन साइड के अंदर जो हमारे पेजेस थे वो हम अलग से लिख देंगे, ठीक है। अब क्लाइंट साइड के अंदर अगर मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको बताया था, ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ओके, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये आ गया, ये, एंड यहाँ से ये। अब इस क्लाइंट साइड के अंदर भी जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास भी दो सेक्शंस हैं, ठीक है। एक बिफोर लॉगिन वाला सेक्शन है, और एक आफ्टर लॉगिन वाला सेक्शन है, मिसाल के तौर पे आफ्टर लॉगिन वाला सेक्शन है, ठीक है। दिस वन, बिफोर लॉगिन एंड आफ्टर लॉगिन वाला सेक्शन, दिस वन। अच्छा ठीक, अब बिफोर लॉगिन एंड आफ्टर लॉगिन वाले सेक्शन के अंदर भी दो पार्ट्स हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको मैं दिस वन, एंड यहाँ पर मैं मजीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ईआर डायग्राम बेसिकली ऐसे आप अपने क्लाइंट को बना कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ईआर डायग्राम तो खैर एक अलग चीज़ होती है, इसको हम अपने हिसाब के साथ जिस डायग्राम बस इसको बोलें आप, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये आप अपने क्लाइंट को भी कल को बना कर देंगे, ठीक है। आप अपने क्लाइंट को भी बना कर देंगे ताकि उसको पता हो कि उसको प्रोजेक्ट में क्या मिल रहा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज वन, ओके, लेट्स सी नाउ, दिस वन,
ठीक है, दिस वन। मैं यहाँ पर, मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ पर दिस वन, ये बॉक्स मेरा यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है। अब क्लाइंट साइड के अंदर ये जो ये मेरा बॉक्स है, ये बेसिकली बिफोर लॉगिन वाला प्रोसेस। ठीक है। ठीक है जी। अब बिफोर लॉगिन के अंदर आप अपने प्रोसेस को कुछ इस तरह लेके आ सकते हैं कि जैसे कि मिसाल ले लीजिए। ठीक है, दिस वन मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पर दिस वन, एंड यहाँ पर मैं इस बॉक्स को ले आता हूँ ताकि हमारे सारे के सारे पेजेस यहाँ पर आ जाए। हमारी अपनी मर्जी होती है हमने इसको किस तरह लेकर चलना है। दिस वन एंड दिस वन। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं हमारे बिफोर लॉगिन वाले सारे पेजेस लिख देता हूँ। वैसे तो हर पेज का अलग से भी बॉक्स हो जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये मैं बिफोर लॉगिन वाले सारे पेजेस यहाँ से कट करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये मेरे सारे पेजेस हैं जो कि बिफोर लॉगिन एंड आफ्टर लॉगिन है। दिस वन, मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पर दिस वन। ठीक है, दिस वन ये जरा ट्रैक पे आ जाता है एंड लेट्स सी इन सारे के सारे पेजेस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है। बहुत इजी स्टेप्स हैं अगर हम यहाँ पर खुद ही लिख लेते हैं यहाँ से। जैसे होम का पेज, अबाउट का पेज, ट्रैक माई, ऑर्डर्स का पेज। ठीक है। और फिर इसके बाद प्रोडक्ट्स का पेज, प्रोडक्ट का पेज, टर्म्स का पेज एंड रिफंड पॉलिसीज का पेज एंड कॉन्टैक्ट का पेज, कार्ट का पेज एंड चेकआउट पेज। ओके। एंड नाउ मैं इस पूरे के पूरे पेजेस को यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, ये मेरा बिफोर लॉगिन वाला सेक्शन आ गया। अब मैं आफ्टर लॉगिन वाले सेक्शन की अगर बात करूँ तो आई एम गोइंग टू यूज हियर दिस वन फॉर द आफ्टर लॉगिन सेक्शन। ओके। एंड आफ्टर लॉगिन सेक्शन के अंदर भी आफ्टर लॉगिन, आफ्टर लॉगिन सेक्शन के अंदर भी हमारे कुछ पेजेस हैं जो कि हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे, ठीक है जी, दिस वन। अब इसके अंदर भी हमारे पेजेस हैं जी। सबसे पहले लॉगिन का पेज। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर का पेज। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड, उसके बाद माई ऑर्डर्स का पेज, फिर उसके बाद सेटिंग्स का पेज, और उसके बाद एनालिटिक्स का पेज, और एक सिंपल लॉगआउट की फंक्शनैलिटी भी हम बनाएंगे जो कि हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने ये प्रोसेस को उठाया यहाँ पर रख दिया। अब ये हमारा लॉगिन वाला प्रोसेस भी कंप्लीट है और आप फॉर लॉगिन एंड आफ्टर लॉगिन वाला प्रोसेस भी कंप्लीट है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इस डैशबोर्ड की तरफ। ठीक है, दिस वन, इस डैशबोर्ड के ऊपर भी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एडमिन पैनल जो है हमारा, जो कि हमारा ऑनर सेक्शन होगा, इसके अंदर भी हम सेम इस तरह का प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, सॉरी ये मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ। ये जो मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ड्रा.io है। ये ऑलमोस्ट फ्री होता है। इसकी पेड मेंबरशिप अगर लेनी चाहें तो आप ले लें, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है।
और भी वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरह का प्रोसेस बना देती हैं। अच्छा, अब एडमिन सेक्शन जो है, अब क्लाइंट को अगर आप उसके प्रोजेक्ट का प्लान इस तरह बना के देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं दोबारा से लॉगिन वाला सेक्शन, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एडमिन का लॉगिन हम इकट्ठा भी लग सकते हैं, लेकिन ये मेरे प्लान में आएगा, हम इसको अलग अलग रखेंगे ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। लॉगिन सिस्टम, ओके, हम इसके अंदर आफ्टर लॉगिन डैशबोर्ड बनाएंगे, डैशबोर्ड के बाद प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और प्रोडक्ट के अंदर दो ऑप्शंस होंगे, क्रिएट प्रोडक्ट एंड ऑल प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ ताकि इशू ना कोई फेस करना पड़े। दिस वन, यहाँ पर अलाइनमेंट की भी कई ऑप्शन होनी चाहिए। ये अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स के बाद उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर्स की ऑप्शन चलेगी, ये हमारी ऑटो चलेगी। इसके प्लान को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर्स के अंदर जाएंगे, और ऑर्डर के अंदर भी ऑल सेक्शंस के ऑर्डर्स हमारी इकट्ठे शो हो जाएंगे, जैसे कि ऑल ऑर्डर्स हैं, या हिस्ट्री, मतलब कि न्यू, हम ऐसा कर लेते हैं ना, इसके अंदर हम न्यू ऑर्डर्स का पेज अलग से बना लेते हैं, और हिस्ट्री का पेज अलग से बना लेते हैं। फिर उसका अगला ऑर्डर का जो स्टेटस है उसके हिसाब से हम देख लेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम कैटेगरीज का एक पेज बनाएंगे जिसके अंदर हमने कैटेगरीज डालनी है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम कैटेगरीज के बाद इसके अंदर हम एनालिटिक्स का पेज बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने साल की और ओवरऑल ईयर की ये जो है देख सकें। सेल्स के बाद यूजर मैनेजमेंट सेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम यूजर का मैनेजमेंट, यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट यूजर, डिलीट यूजर, एडिट यूजर, या इस तरह का कोई भी जो है सेक्शन हम ऐड करना चाहे तो वो हम ऐड कर लें। फिर उसके बाद दोस्तों इंशाल्लाह इसके अंदर हम लॉगिन डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, ऑर्डर्स, कैटेगरीज, एनालिटिक्स, एंड उसके बाद लॉग आउट का प्रोसेस बना लेंगे। एंड मेरे ख्याल में इतना प्रोसेस बहुत है। नेक्स्ट अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, वो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा खींच के नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से साइज कम कर लेते हैं ताकि हमारी ये बॉक्स के अंदर आ जाए। ठीक है, इसी तरह ये हमारा एक प्रोजेक्ट का छोटा सा प्लान बन गया है। अब ये प्लान का फायदा हमें हो ना हो, हमारे क्लाइंट को होगा, और अगर हमारे क्लाइंट को फायदा होगा तो जाहिर सी बात है वो हमें भी तो वो फायदा किसी किस्म का दे ही सकता है ना। हम इसके अंदर जिस तरह का भी कलर रखना चाहें हम इसका कलर यहाँ से रख सकते हैं। प्रोजेक्ट का प्लान अगर आपने किसी क्लाइंट को बना के देना है तो वो कोशिश करेंगे आप इस तरह बना के दें ताकि कल को आपका क्लाइंट आपके काम से कम अच्छा खुश हो, और मजीद आपको दोबारा काम भी दे। सो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।